नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपको क्वेश्चनरी पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास पहुंचाता है और उत्तरदाता पुनः उसको भरकर अनुसंधानकर्ता के पास डाक के माध्यम से ही भेजता है। तो यह प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की प्रत्यक्ष विधि है। इसकी परिभाषा से, इसकी विशेषता से हमने ये जाना था कि इसमें हमें शिक्षित अनुसंधानकर्ता की, शिक्षित उत्तरदाता की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, प्रश्नावली के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रश्नावली को कई प्रकारों में बांटा है। इसकी प्रकृतियों के आधार पर प्रश्नावली विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अध्ययन की प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार, उत्तरदाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, तथ्य संबंधी प्रश्नावली एवं मत तथा मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। पीवी यंग ने प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर खुली एवं बंद प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावलियों का उल्लेख किया है। तो समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसके नाम से भी हमें पता चलता है प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची। तो इसे आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक या आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की आयु, आय, धर्म, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचना जाननी होती है तो हम तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इस श्रेणी में प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के मनोवृत्ति को जानने का प्रयास करता है। जैसे विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोग अपने क्या विचार रखते हैं, यह इस प्रश्नावली के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली, इसका निर्माण निश्चित रूप से अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से पूर्व ही कर लेता है। इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पीवी यंग ने भी इसकी परिभाषा दी है, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी होते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों में स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इसकी यह विशेषता है कि पहले से इसकी रचना कर ली जाती है, इसलिए जहोदा एवं कुक ने इसे मानक प्रश्नावली का नाम दिया। प्रश्नावली का अगला प्रकार है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण लोचपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसमें लचीलापन होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, बल्कि विषयों और प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशिका के रूप में होती है।
प्रश्नावली का अगला प्रकार है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप दिए होते हैं, उनके आंसर उसी के आगे लिखे होते हैं और उन्हीं आंसर्स में से एक का चुनाव करना होता है। तो यह बंद प्रकार की प्रश्नावली कही जाती है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सामने दिए होते हैं और उत्तरदाता को इन उत्तरों में से ही अपना उत्तर चयन करना होता है। अगली प्रश्नावली का प्रकार है खुली प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपनी इच्छानुसार विचार करने की स्वतंत्रता या खुली छूट होती है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें उत्तरदाता अपने उत्तर लिख सकता है। प्रश्नावली का अगला प्रकार है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उन पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण यह प्रश्नावली बहुत ही रोचक और आकर्षक बन जाती है। इसके लिए उत्तरदाता अपने उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। जनरली इस प्रश्नावली का प्रयोग कम शिक्षित लोगों के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली। यह प्रश्नावली एक प्रकार से विभिन्न प्रश्नावलियों का मिश्रण होती है। इसमें कई प्रकार के प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। खुली एवं बंद, चित्रमय और विभिन्न प्रश्न इसके अंदर होते हैं। इसका प्रचलन ज़्यादातर सामाजिक सर्वेक्षणों में किया जाता है और इसकी रचना करना भी आसान होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि प्रश्नावली को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकारों में बांटा है। प्रश्नों के आधार पर, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर और अन्य आधारों पर इसको 8 भागों में बांटा गया है। तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है और अपने अनुसंधान में अच्छे तथ्यों को एकत्रित करके सही निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करता है। थैंक यू वेरी मच। आज के इस कालांश में, आज के इस वीडियो में हम केवल प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में ही समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।